नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका आपके ही चैनल, आपके ही यूट्यूब परिवार में। आज चर्चा करेंगे काली मिर्च की, क्योंकि काली मिर्च में जो है कंटिन्यू तेज़ी है, लेकिन जानना ज़रूरी है कि काली मिर्च में तेज़ी क्यों है और कब तक जो है ये तेज़ी रहने वाली है, क्योंकि थोड़ा बहुत अपने को अगर जानकारी रहे कि जैसे फसल कितनी है या इंटरनेशनल ट्रेड के अंदर इंटरनेशनल मार्केटों में जो है, चाहे वो वियतनाम हो, ब्राज़ील हो, इंडोनेशिया हो, वहाँ पे क्या तेज़ी चल रही है कि नहीं चल रही है, और प्रेज़ेंट टाइम की अगर तेज़ी की बात करते हैं, तो क्या ये आगे तेज़ी चलेगी या नहीं चलेगी कंटिन्यू? क्योंकि हर कमोडिटी के अंदर ऐसा होता है कि कई बार कंटिन्यू आगे की तरफ बढ़ती है और उसके बाद में जो है एकदम से रुक जाती है। तो इन्हीं सभी चीज़ों पे मतलब चर्चा करेंगे काली मिर्च को लेकर के कि भैया आगे किस तरह की संभावना जो है इसके अंदर चलने वाली है, और आगे जो है जाकर के क्या किसी तरह का इसके अंदर करेक्शन है या फिर नहीं है, या फिर जो है कंटिन्यू जो है ये तेज़ी के अंदर चलने वाली है। तो चलिए इस पे चर्चा करेंगे दोस्तों, लेकिन चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। लगता हो वीडियो शेयर के लायक है तो शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों के अंदर जो है ब्लैक पेपर की कंडीशन क्या चल रही है, क्योंकि वहाँ अगर तेज़ी है, तो कहीं न कहीं उसका असर जो है भारत में भी आता है। साथ में देखिए, सबसे बड़ा असर रहता है श्रीलंका का, जो आपको पता है कि श्रीलंका से जो है कभी भी जो है माल आ जाता है, और श्रीलंका से जब भी जो है इम्पोर्ट की जाती है काली मिर्च, उसके बाद में जो है काली मिर्च के अंदर जो है कहीं न कहीं करेक्शन जो है चालू हो जाते हैं। तो सबसे पहले सबसे पहले जो है श्रीलंका के बारे में भी बात करेंगे, सबसे पहले करें या बाद में जैसे भी। लेकिन श्रीलंका के बारे में बात ज़रूर करनी है, क्योंकि श्रीलंका की वजह से ही जो है काली मिर्च के अंदर जो है कहीं न कहीं करेक्शन अपने को दिखाई देता है। तो पहले देखिए, अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार की बात करते हैं, तो सभी जगह पे तेज़ी है। जैसे इंडोनेशिया की अगर बात करते हैं, तो वहाँ के भाव की अगर बात करते हैं, तो 7,239 यूएसडी जो है पर टन का जो है चल रहा है काली मिर्च का। और ब्राज़ील की अगर बात करते हैं, तो 7,000 के करीब चल रहा है, यूएसडी की बात हो रही है, यूएसडी के अंदर। और वियतनाम की अगर बात करते हैं, 7,100 से 7,300 के करीब के अंदर वियतनाम की जो है काली मिर्च जो है चल रही है। अब सबसे बड़ी बात है श्रीलंका की, कि श्रीलंका से जो है क्या कंटिन्यू कोई ज़बरदस्त आयात होने वाला है। तो देखिए, अब सबसे बड़ी चीज़ है, प्लस है अपने लिए, भारत के लिए, कि श्रीलंका के अंदर जो है उत्पादन बहुत कम है इस बार। ऐसा नहीं है कि जैसे हमेशा जो है बहुत बड़ी क्वांटिटी के अंदर जो है बहुत बड़ी क्वांटिटी के अंदर कंटेनर्स जो है भारत के अंदर श्रीलंका से आते हैं। लेकिन इस बार ऐसा लग नहीं रहा है। जो भी इंपोर्ट अगर माल श्रीलंका से जो भी इंपोर्ट होने की जो संभावना है वो बहुत कम है, क्योंकि वहाँ की फसल में प्रॉब्लम होने के कारण से जो है आयात जो है इंपोर्ट जो है बहुत कम होगा। तो देखिए, अगर ये कम होगा, और प्रेजेंट टाइम में जो है कम हो भी रहा है, अगर होगा भी, तो निश्चित बात है कि भैया कहीं न कहीं जो है तेज़ रेटों के अंदर होगा, क्योंकि जब कहीं पे भी फसल अगर कम होती है, तो निश्चित बात है कहीं न कहीं जो है तेज़ी जो है देखने को मिलती है। अब देखिए, भारत की अगर बात करते हैं, तो उत्पादन जहाँ-जहाँ काली मिर्च होती है, वहाँ पे जो है उत्पादन इस बार जो है काली मिर्च के अंदर भी कम है, ये भी आपको पता होगा। सबसे बड़ी बात है, जो तेज़ी का जो कारण है, वो जो इंटरनेशनल मार्केट के अंदर भी जो है प्राइस ज़्यादा हो रहे हैं, तो निश्चित बात है इंटरनेशनल मार्केट में अगर प्राइस ज़्यादा होगा, तो भारत में भी जो है ज़्यादा होगा। अब सबसे बड़ी बात होती है डिमांड की, कि भैया डिमांड जो है किस तरीके की चल रही है, क्योंकि अगर कहीं पे भी डिमांड अगर नहीं होगी, तो कितना भी कम माल हो, कितनी भी कम फसल आए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। उस जो है कहीं न कहीं करेक्शन जो है उसके अंदर बन जाता है। लेकिन प्रेज़ेंट टाइम की अगर बात करते हैं, तो देखिए, सबसे पहली बात, आयात में कमी है, और दूसरी क्या है, घरेलू माँग जो है, डोमेस्टिक डिमांड जो है कंटिन्यू जो है चल रही है। अगर डोमेस्टिक डिमांड नहीं चल रही होती, तो निश्चित बात है कहीं न कहीं जो है किंतु परंतु जो है कमोडिटी के अंदर आ सकती है। अब केरल की मंडियों की अगर बात करते हैं, तो कई दिनों से जो है दामों में कंटिन्यू बढ़ोतरी है, और आगे भी आशा करते हैं तो बढ़ोतरी जो है कंटिन्यू आगे की तरफ बढ़े, क्योंकि श्रीलंका से माल अगर नहीं आएगा, तो बढ़ोतरी जो है तेज़ी जो है अपने को देखने को मिल सकती है। और देखिए, डोमेस्टिक डिमांड अगर बढ़ती जाएगी, स्टॉक जो है कम होता चला जाएगा, तो निश्चित बात है लगातार कीमतें जो हैं ऊपर जा सकती हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। अब इसके अंदर सबसे बड़ी चीज़ होती है डोमेस्टिक डिमांड का रहना, और साथ में इंटरनेशनल मार्केट का जो है, जो अब में भारत में जो आयात होता है, मतलब इंपोर्ट होता है, इंपोर्ट के ऊपर डिपेंड करता है। तो श्रीलंका सबसे पहले है, बाकी किसी कंट्री से आता है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। श्रीलंका से आने से ही जो है सबसे ज़्यादा फ़र्क पड़ता है अपने भारत की काली मिर्च के भावों के ऊपर। तो मतलब कि श्रीलंका को हम लोग साइड कर देते हैं, क्योंकि श्रीलंका साइड करने से ये है कि वहाँ से आयात अगर कम होगा, तो निश्चित बात है कहीं न कहीं बढ़ोतरी जो है काली मिर्च के अंदर रेगुलर जो है दिखाई देती रहेगी। क्योंकि पैदावार कम है भारत की, और इम्पोर्ट अगर होगा नहीं, तो निश्चित बात है कहीं न कहीं जो है इसके अंदर जो है तेज़ी अपने को जो है दिख सकती है। निश्चित बात है, प्रेज़ेंट टाइम की बात कर रहे हैं, देखिए बाज़ार है, बाज़ार किसी भी समय में चेंज हो सकता है, लेकिन प्रेज़ेंट टाइम की बात करते हैं, तो कुछ दिनों तक तो जो इसके अंदर जो है तेज़ी दिखने वाली है रेगुलर कुछ दिनों तक।
अब आगे का जो है देखिए बाज़ार तय करता है, बाज़ार में किस तरह की डिमांड है, इंटरनेशनल में मार्केट में किस तरह की डिमांड है, इंटरनेशनल मार्केट के अंदर किस तरह की तेज़ी चल रही है, उन्हीं पे डिपेंड जो है करेगा। लेकिन प्रेज़ेंट टाइम की अगर बात करते हैं तो किसी तरह का जो है प्रॉब्लम जो है काली मिर्च में दिखाई नहीं देती है। निरंतर जो है तेज़ी चलने के चांस इसके अंदर दिखाई दे रहे हैं। बाकी देखिए मैंने जो बोला है कि प्रेजेंट टाइम में श्रीलंका से माल की आयात की कमी है। अगर आयात होता है और रेटों में अगर तेज़ी रहती है तब भी जो है अपने को प्लस मिलता रहेगा। बाकी देखिए समय बताएगा कि आयात में अगर श्रीलंका से आयात होता है तो वो किन रेटों में होता है। अगर कम रेटों में होता है तो निश्चित है कोई न कोई किंतु-परंतु होगी, और कम रेटों में अगर नहीं होगा तो निश्चित बात है आगे तेज़ी देखने को अपने को और तेज़ी देखने को मिल सकती है। लेकिन देखिए कमोडिटी है, कहीं न कभी जो है धीरे या ज़्यादा चलनी चालू होती है, चाहे डोमेस्टिक माँग कम हो या इंटरनेशनल माँग जो है कम हो, तो वहाँ पे करेक्शन के भी जो है चांस रहते हैं। यही सभी चीज़ें जो है सोच करके जो है आगे की तरफ बढ़ते रहेंगे तो कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होने वाली, क्योंकि प्रेज़ेंट टाइम में डिमांड चल रही है। आशा यही करते हैं आगे भी जो है डिमांड चालू रहे, आगे भी तेज़ रहे। मिलेंगे अगली अपडेट के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।